even more interesting. And as I'm more like an overview guy, meaning like I have a very a depth vision in the products, but not only that, I'm also very widespread. I'm a speaker at conferences around the world. I recently joined as a speaker at Bitcoin Miami, the world's biggest conference for Bitcoin. And yeah, so we build up a lot of projects at the moment, blockchain infrastructure. We have big infrastructures in the South American market to invest. But not only that, also NFT is a big thing in crypto, and that's where I have a lot of experience. I have the biggest business community in the German market for business purposes for NFTs, and so I'm very happy to join your community as a CPO. Thank you very much. Yeah, thank you, David. Thank you very much. So guys, get ready because David is with us now, and we will give you the new revolutionary projects to our community. Okay, and Mr. David, thank you very much. Thank you for joining us, and we will meet with our community in a month, like twice or 3 times. Okay, so अच्छा, तो guys, डेविड के वाले से मैं आपको एक और बात बता दूं। डेविड जो है वो ग्लोबल स्पीकर है, ठीक है, और डिफरेंट ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर ये जो है अपने इनके सेशंस चलते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस में एज अ स्पीकर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इनको एज अ स्पीकर इनवाइट करती हैं, बिकॉज के इन्होंने दुनिया में जो किया हुआ है ना, वो कह लें कि जब भी दुनिया में न्यू क्रिएशंस होती हैं, ठीक है, तो उस तरह के कामों में इनका हाथ है। लाइक कह लो कि अगर आप बात करें NFT, तो NFT जब दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जब क्रिएट हो रही थी, जब इसका एक स्टार्ट हो रहा था, जब इसकी लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट हुई थी, तो उनमें डेविड का नाम था, जो कि दुनिया को बताने वाले थे कि व्हाट इज NFT एंड हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ NFTs। तो ये एक बहुत बड़ी कहने के हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है, और मैं आपको बताऊं, बेसिकली इस तरह के लोग ज्वाइन नहीं करते किसी भी कंपनी को, आम कंपनी को नहीं करते। लेकिन हमारे साथ लकीली क्या चीज है, जिस चीज के ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री डे फर्स्ट से कर रही थी कि वी वांट अ ह्यूज कम्युनिटी, हमें वी वांट टू बिकम अ वर्ल्ड बिगेस्ट होल्डर कम्युनिटी। तो ये जो जिस चीज के ऊपर हम डे फर्स्ट से चल रहे थे, तो आज अगर हमारी 14 मिलियन कम्युनिटी है और हम बड़ी जल्द 100 मिलियन की तरफ मूव हो रहे हैं। अब जिस तरह के आपने देखा है कि हमने LPL में अपना स्पॉन्सरशिप लिया है, हमने जो क्रिकेट का ये जो अपना क्या कहते हैं एशिया कप में टाइटल स्पॉन्सर लिया है, हमने टीम ले लिया है, इस तरह नए ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे जो आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला मिलू के हम बहुत जल्द 100 मिलियन कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो एक्चुअली कोई भी बंदा है, उसको बड़ा नाम होता है, हर बंदे को अपनी एक्सपर्टीज अपने नाम के साथ उसको फेम भी चाहिए होता है। तो अगर हम 14 मिलियन के कम्युनिटी में इनको नजर आ रही है, तो ये इन चीजों को देख के आए कि यार कंपनी सॉलिड है। इनके जो देखें, एक बंदा अगर डेवलपमेंट से ताल्लुक रखता है, तो वो पूरी अपनी हमारे प्रोजेक्ट्स की R&D करेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली समझेंगे, उसको देखेंगे कि इनके प्रोजेक्ट्स इस वक्त किस लेवल पे है, और आने वाले या मेरे जाने से इनके प्रोजेक्ट्स की क्या हाइप हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के ये हमारी तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज इतने बड़े नाम हमारे साथ जुड़ जाना, ये भी ऊपर वाले की कह लें मेहरबानी है। अदरवाइज हम तो आपको पता ही देसी से बंदे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो हमारे गोल्स हैं
कि हमने अपने कह लो कि स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी प्रोडक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी यूटिलिटीज को ग्लोबली एक्सपैंड करना है, ग्लोबली एक्सपैंड करना है। और जब आप ग्लोबली प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं तो अभी तक तो जो हमने काम किया, लाइक आपने देखा प्रोजेक्ट्स में एरर्स भी होती हैं, प्रोजेक्ट्स में हमारे कह लो कि दिक्कतें, टेंशनें, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अब जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जा रहा है, जब एक्सपीरियंस लोग आते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीजें लेके चलते हैं। तो अब जिस तरह के लाइक के स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें R&D डिपार्टमेंट हमारा अलग से डेवलप हुआ है, उसमें टीम्स आना शुरू हो गई हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद QA डिपार्टमेंट, सॉरी ऑडिट डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद QA डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद जाके प्रोजेक्ट लॉन्चिंग। तो इस तरह का पूरा एक सिस्टमाइज तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें भी सीखने में टाइम लगा है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हम डे फर्स्ट से तो IT के लोग नहीं हैं ना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तो कभी जॉब नहीं की ना, मुझे पता है कि ये सारे जो होते हैं लाइक डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें कैसे मूव करती हैं। तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने ये सारी जिंदगी अपने काम किए होते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अब हम बेसिकली इन लोगों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अब हम इनके एक्सपीरियंस से हम अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, हमारे जो ड्रॉबैक्स थे, हमारे जो लूप होल्स थे, हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, ना सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अपने चीजों को सुधारेंगे, हम अपनी मजीद इंप्रूवमेंट लेके आएंगे प्रोजेक्ट्स में। आज अगर हम 14 मिलियन है, तो मैं ये कहता हूं कि जब हम लाइक 100 मिलियन पे हो और जब हमने BLOVE टोकन की लिस्टिंग करनी है, जब जैसा कि आपको पता है, या BFIC को जब हमने बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करना है, तो उस वक्त हमारी ये चीजें तंग ना करी हो, ना हमें ब्लॉकचेन की तरफ से डिस्टर्बेंस हो, ना हमें एक्सचेंज की तरफ से हो, ना हमें वॉलेट की तरफ से हो, यानी कि सारी चीजें जो है वो स्मूथली चल रही हो। तो इसलिए यहां से आपको अंदाजा होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ है और अपनी चीजों को डे बाय डे अपने आप में जो लाइक के हमारे अंदर कमियां हैं, हम उनको ओवरकम कर रहे हैं और उनको बेहतरी की तरफ लेके चल रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतनी सी है कि कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे कंपटीटर्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, और जिन लोगों को आज मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है जी इनोवेशन फैक्ट्री हमारी कंपटीटर है, इनोवेशन फैक्ट्री आपकी कैसे कंपटीटर हो गई? आप इनोवेशन फैक्ट्री की 14 मिलियन कम्युनिटी है, आपकी कितनी है? लाख, 100,000 भी नहीं है। ठीक है, आप इनोवेशन फैक्ट्री के एक रियल कह लें कि जनरेटेड जो कि यूनिक आइडियाज के साथ इकोसिस्टम डेवलप किया है। आपके पास जो प्रोजेक्ट्स है वो आपने कॉपी किए हुए हैं और वो भी इनोवेशन फैक्ट्री के। तो आप इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स को कॉपी करके कैसे उसको अपना कंपटीटर बना सकते हैं? तो अगर आपने बनाना है आप बनाएं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री आपको अपने किसी उसमें नहीं रखती और ये देंगे सरप्राइज। ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप सरप्राइजेस आ रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सरप्राइज आ रहे हैं। अभी तो आपको बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। जिस तरह हम लोग पिछले 3-4 महीने से जो वर्किंग कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ से कॉन्टिन्यूसली इन्हीं चीजों के ऊपर वर्किंग हो रही है कि हमने अपने आप को यानी कि स्ट्रीमलाइन कैसे करना है और उसके रिजल्ट आपको आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इन शेप ऑफ मैनेजमेंट, जो यानी कि हमें लगा कि भाई मैनेजमेंट में हमें प्रोडक्टिव लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनका नॉलेज हो, जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हों। ठीक है, ताकि वो सिस्टम को बेनिफिट दे सके, प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट दे सके, ना के नाम के CEO CTOs और बाकी जो है क्या नाम है नाम के जो लोग जिन्होंने चले खैर छोड़ें उन बातों को। तो इस तरह के डेकोरेशन पीस नहीं चाहिए थे मुझे, क्या समझे हैं? तो नाउ वी हैव अ रियल टीम और आस्ता आस्ता
रियल टीम जो है आपको नजर आएगी, और जब रियल टीम अपनी वर्किंग करेगी तो आपको उनके रिजल्ट्स भी नजर आएंगे, उनके डेवलपमेंट्स के आपको यानी कि लेवल भी नजर आएगा। बहुत सारी चीजें जी, मेरी तरफ से इतना ही है जी। ओवर टू यू जी, शाह जी।